दुनिया में फाइटर जेट बनाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी कई गुना कठिन होता है एक आधुनिक टर्बोफैन इंजन बनाना। यही कारण है कि आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन जैसे कुछ ही देशों के पास पूरी तरह स्वदेशी मिलिट्री एरो इंजन टेक्नोलॉजी मौजूद है। भारत पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, और इसी बीच जीटीआरई के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने एक बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी दी है, जिसे भारत की नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी के नजरिए से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरी चर्चा की शुरुआत एचएएल के कोरापुट डिवीजन से होती है। ओडिशा के कोरापुट में स्थित यह प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स भारतीय रक्षा उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक माना जाता है। पिछले कई वर्षों से यहीं भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए AL-31 FP टर्बोफैन इंजाइन्स का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2024 के अंत में भारत सरकार ने एचएएल के साथ लगभग 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत अगले 8 वर्षों में अतिरिक्त 240 AL-31 FP इंजन्स बनाए जाएंगे। इस नए कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल इंजन बनाना नहीं है, बल्कि इंडिजिनस कंटेंट को लगभग 60% तक बढ़ाना भी है। इसका मतलब यह है कि पहले जिन कंपोनेंट्स के लिए भारत रूस पर निर्भर था, उनमें से बड़ी संख्या अब भारत में ही तैयार की जाएगी। लेकिन असली कहानी कॉन्ट्रैक्ट से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब किसी देश को किसी आधुनिक फाइटर इंजन का लाइसेंस्ड प्रोडक्शन मिलता है, तब उसे केवल ड्राइंग्स या असेंबली मैनुअल नहीं मिलते। धीरे धीरे इंजीनियर्स वास्तविक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हजारों प्रैक्टिकल चैलेंजेस को हल करना सीखते हैं। यही अनुभव किसी भी देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कैपिटल बन जाता है। पिछले लगभग 3 दशकों में एचएएल कोरापुट के इंजीनियर्स ने AL-31 FP इंजन के निर्माण के दौरान ऐसी कई एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल की है, जिन्हें दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में गिना जाता है। पूर्व जीटीआरई अधिकारी के अनुसार एचएएल कोरापुट में भारतीय इंजीनियर्स ने डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड ब्लेड्स, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, प्रिसिजन कास्टिंग, अल्ट्रा हाई प्रिसिजन मशीनिंग, वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट, रोटर बैलेंसिंग और निकल बेस्ड सुपर एलॉय प्रोसेसिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम किया है। फाइटर जेट इंजन के अंदर तापमान कई बार 1500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच जाता है। इतनी अधिक गर्मी में सामान्य धातु कुछ ही मिनटों में पिघल सकती है। इसलिए आधुनिक इंजाइन्स में सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स का उपयोग किया जाता है, जिनमें ग्रेन बाउंड्रीज नहीं होती और वे अत्यधिक तापमान तथा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को लंबे समय तक सहन कर सकती हैं। ऐसी ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आज भी दुनिया के सबसे चुनिंदा देशों के पास ही उपलब्ध है। इतना ही नहीं, एचएएल कोरापुट ने इंपोर्टेड रशियन मास्टर एलॉय इंगट्स का उपयोग करते हुए भारत में ही उच्च गुणवत्ता वाली कास्टिंग, एडवांस्ड हीट ट्रीटमेंट और माइक्रोन लेवल प्रिसिजन मशीनिंग को सफलतापूर्वक विकसित किया। इंजन के प्रत्येक कंपोनेंट को इतने सटीक तरीके से तैयार किया जाता है कि कई पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस मानव बाल की मोटाई से भी कम होती है। यही कारण है कि किसी भी फाइटर इंजन की विश्वसनीयता केवल उसके डिजाइन पर नहीं बल्कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर निर्भर करती है। यही प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस किताबों या डॉक्यूमेंट से नहीं सीखा जा सकता, बल्कि वर्षों तक प्रोडक्शन लाइन पर काम करने से ही विकसित होता है। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या भी सामने आती है। पूर्व अधिकारी का कहना है कि एचएएल कोरापुट ने यह ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर साझा करने की कभी व्यवस्थित व्यवस्था नहीं बनाई गई। डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी यानी DMRL, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी GTRE और अन्य स्वदेशी इंजन डेवलपमेंट एजेंसीज इस विशाल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस का पूरा लाभ नहीं उठा सकीं। यानी एक तरफ भारत के पास वास्तविक प्रोडक्शन एक्सपीरियंस मौजूद था, जबकि दूसरी तरफ स्वदेशी इंजन प्रोग्राम्स उसी ज्ञान के बिना आगे बढ़ रहे थे। इसे भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज में से एक माना जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का उदाहरण दिया। ये ऐसी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें वैक्यूम एनवायरनमेंट के अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की सहायता से अत्यंत मजबूत और अत्यधिक सटीक वेल्डिंग की जाती है। आधुनिक फाइटर इंजन्स के रोटर कंपोनेंट्स, कंप्रेसर असेंबलीज और कई क्रिटिकल सेक्शंस इसी तकनीक से तैयार किए जाते हैं। यदि इस प्रक्रिया में मामूली सी भी गलती हो जाए तो इंजन की रिलायबिलिटी और सर्विस लाइफ दोनों प्रभावित हो सकती हैं। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग केवल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी मानी जाती है। इसी तरह निकल बेस्ड सुपर अलॉयज आधुनिक फाइटर इंजन्स की रीढ़ माने जाते हैं। ये विशेष धातुएं अत्यधिक तापमान, दबाव और लगातार मैकेनिकल स्ट्रेस को सहन कर सकती हैं।
इन्हीं धातुओं का उपयोग मरीन गैस टर्बाइन्स, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स के क्रायोजेनिक टर्बो पंप्स, नेवल प्रोपल्शन सिस्टम्स और भविष्य के हाइपरसोनिक प्रोपल्शन प्रोग्राम्स में भी किया जाता है। यानी एचएल कोरापुट में विकसित विशेषज्ञता केवल फाइटर एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के पूरे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व अधिकारी ने एक और गंभीर चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि आज AL-31FP प्रोडक्शन लाइन पर काम करने वाले कई इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस अगले कुछ वर्षों में रिटायर हो जाएंगे या अन्य प्रोजेक्ट्स में चले जाएंगे। यदि उनके प्रैक्टिकल नॉलेज को व्यवस्थित रूप से डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर और प्रिजर्व नहीं किया गया तो भारत दशकों का अनुभव खो देगा। किसी भी एडवांस्ड इंजन प्रोग्राम में डिजाइन सॉफ्टवेयर खरीदा जा सकता है, मशीन्स आयात की जा सकती हैं, लेकिन प्रोडक्शन फ्लोर पर विकसित होने वाला प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि जब भारत और रूस के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ था, तब इंजन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन भी उपलब्ध कराया गया था, लेकिन यह नॉलेज मुख्य रूप से एचएल तक सीमित रह गया। इसे कावरी इंजन प्रोग्राम या अन्य इंडिजिनस डिजाइन टीम्स तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंचाया गया। परिणाम स्वरूप जीटीआरई को कई मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस को दोबारा शुरू से समझना पड़ा। इससे समय भी बढ़ा और लागत भी। किसी भी नए एरो इंजन को वास्तविक उड़ान परिस्थितियों में हजारों घंटे टेस्ट करना पड़ता है। इसके लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी एफटीबी का उपयोग किया जाता है। भारत के पास अभी तक ऐसा कोई डेडिकेटेड हेवी फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है। कवरी इंजन के शुरुआती फ्लाइट ट्रायल्स के लिए भारत को रूस के ग्रोमोफ फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट के IL-76 एयरक्राफ्ट पर निर्भर रहना पड़ा था। हाल ही में एडीए और डीआरडीओ ने एक पुराने तेजस MK-1 एयरफ्रेम को लगभग 70 किलो न्यूटन कावरी वेरिएंट के फ्लाइट टेस्टिंग के लिए मॉडिफाई किया है, लेकिन भविष्य के हेवी क्लास इंजन्स के लिए लार्ज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आधारित फ्लाइंग टेस्ट बेड की आवश्यकता बनी हुई है। पूर्व अधिकारी का मानना है कि यदि भारत को वास्तव में एरो इंजन सुपर पावर बनना है, तो केवल इंजन डिजाइन पर नहीं बल्कि पूरे प्रोपल्शन इकोसिस्टम पर निवेश करना होगा। यही कारण है कि पूर्व जीटीआरई अधिकारी की यह चेतावनी केवल एचएल कोरापुट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की आने वाली कई पीढ़ियों की तकनीकी आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ एक राष्ट्रीय मुद्दा है।